नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और टॉपिक था हमारा कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय। ये सबसे पहला टॉपिक है जो यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए जो 15 अंकों का कंप्यूटर का ऑफिशियल सिलेबस दिया जाता है, उसमें सबसे पहला टॉपिक। और इसमें 40 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिए थे, 40 क्वेश्चंस तक। उसी के आगे शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले यूपी ट्रिपल एससी की मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ इसके जो 65 अंकों का कंप्लीट बैच है पंचायती राज का, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये दोनों के दोनों बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करो। 40 तक कर ही चुके थे हम लोग, 41 से देखें। क्रय की वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? हमें उस कंप्यूटर का नाम बताओ जिसका प्रयोग वाणिज्यिक उपयोग के लिए कराया गया था। ये कौन सा कंप्यूटर था? मैनियक था, एनियक था, या फिर यूनिवैक था, या फिर एडवैक था? इसमें से कौन सा था? तो आप बताओगे इसमें से था यूनिवैक। ध्यान दें, यूनिवैक एक ऐसा कंप्यूटर है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था। UNIVAC। सबसे पहले तो यूनिवैक जो है, हमें उसका पूरा नाम बता दो। UNI मतलब हो गया यूनिवर्सल। ठीक है? UNI यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। और ये सी का मतलब हो गया कंप्यूटर। ध्यान दो, यूनिवी यूनिवर्सल हो गया, ए फॉर ऑटोमेटिक, सी फॉर कंप्यूटर। ऑटोमेटिक मैं लिख ही चुका हूं, सी फॉर आपका हो जाएगा कंप्यूटर। तो ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो मुझे बताओ इसमें दो तीन फैक्ट्स। आप बताओगे यह पहला कंप्यूटर है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग व्यापारिक तौर पर हुआ था, या हम कहें व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। ठीक है? यही है आपका यूनिवैक कंप्यूटर। तो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए इसका विकास कब हुआ था, तो आप बताओगे 1954, 1954। इस 1954 के क्या हुआ? ये 1954 यानी कि इस ईयर क्या हुआ? इस ईयर में एक कंपनी थी जीईसी। इसका नाम आपको पता होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। ठीक है? तो जीईसी ने विकास किया था यूएनआईवीएसी यूनिवैक फर्स्ट का। और ये यूनिवैक फर्स्ट प्रथम व्यापारिक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। तो ये बात आप समझ पा रहे हो, यानी प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट। इसका निर्माण 1954 में हुआ था। किसके द्वारा? इसका निर्माण हुआ था जीईसी के द्वारा। ये जीईसी है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप एक एक और कंप्यूटर का नाम याद रखो। ये मैंने लास्ट टर्न आपको बताया भी था, EDVAC, एडवैक। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डी फॉर हो जाएगा डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है? तो इस एडवैक की खासियत क्या है? दरअसल एडवैक का विकास किया था एक शख्स थे, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन। तो वॉन न्यूमैन ने एक कल्पना दी थी, हम कहें एक थ्योरी दी थी, जिसे कहा जाता है संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा। संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा। तो अगर आपसे पूछा जाए संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा देने वाले शख्स कौन थे? वॉन न्यूमैन। और इसी अवधारणा पर एडवेक का इन्होंने विकास किया था, और इन्होंने ईडीवीएसी का विकास किया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एडवेक का विकास किस अवधारणा पर हुआ है, तो आप बताओगे स्टोर्ड प्रोग्राम फिलॉसफी या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर एडवेक का विकास हुआ है। इसके पीछे हाथ किसका रहा है? वॉन न्यूमैन का। ठीक है? तो वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी और एडवेक का विकास किया। वापस आओ अपने क्वेश्चन में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवैक। 42 देखो, 42 नंबर। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूरा नाम क्या है? ये है एबीसी। एबीसी एक कंप्यूटर था। इसका विकास कब हुआ और किसने किया? देखो जरा, मैं बात कर रहा हूं एबीसी के। एबीसी ये क्या है? तो आप बताओगे यह संसार का पहला इलेक्ट्रिक, या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, यह एक कंप्यूटर है। ठीक है, ध्यान दो। एबीसी क्या है? संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, ये जो एबीसी है इसका विकास हुआ था 1939 में, 1939 में। दो शख्स थे, एक का नाम था जॉन एटनासॉफ। जॉन, इनका नाम था जॉन एटनासॉफ। और एक शख्स का नाम था, ये थे, ये तो जॉन एटनासॉफ थे, और एक थे क्लिफ बोर्ड बेरी। ठीक है, तो अब यहां से ए उठा लो एटनासॉफ, तो ये हो गया ए। क्लिफ बोर्ड बेरी का उठा लो सी। सी मतलब क्लिपबोर्ड और बेरी का मतलब हो गया बी। ठीक, सॉरी, बी को इधर ले आओ, ऐसे करो। एटनोसॉफ्ट को ए उठा लिया, ठीक, और बी उठा लिया आपने बेरी को, और सी का मतलब हो गया कंप्यूटर। तो अब यहाँ पर देखो, एबीसी का जो पूरा नाम है वो इन्हीं के नाम पर, जो जिसने विकास किया था उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ए का मतलब हो जाएगा एटनासॉफ्ट, एटनासॉफ्ट। बी का मतलब हो जाएगा बेरी, और सी का मतलब हो जाएगा कंप्यूटर। तो ये है इसका पूरा नाम एबीसी का। ए एटनोसॉफ है, बी बेरी है, और सी है कंप्यूटर। तो इसका पूरा नाम है एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर। विकास 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिपबोर्ड बेरी के नाम पर इन्होंने विकास किया, और इन्हीं के नाम पर इस कंप्यूटर का नाम रखा गया जिसे एबीसी कहा गया। और ये संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ, वापस आ जाओ। इसमें सही उत्तर होगा एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एटनोसॉफ्ट बाइनरी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एनालॉग भी नहीं है, एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, सी पार्ट इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 43। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी है? अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। संग्रहित प्रोग्राम, संग्रहित कार्यक्रम, यानी स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी है? मैंने आपसे एक नाम लिया था, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी है। तो इसमें कहा गया है कि जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, इसे कहा जाता है। हाँ, ये कौन है? ये है वॉन न्यूमैन। ठीक है, अच्छा, वॉन न्यूमैन से एक बात और याद रखना, डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय किसे जाता है? संग्रहित करने का श्रेय जाता है इन्हीं को, वॉन न्यूमैन साहब को। ठीक है, 43 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 44। कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये स्थापित हुआ था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, या फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वर्नापुर में, या फिर कलकत्ता में इसको स्थापित किया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका सही उत्तर होगा डी पार्ट। ध्यान दो, मैं यहाँ पर इसको आपको बताता हूँ। देखो, एक कंप्यूटर था जिसका नाम है HEC-2M। ये HEC क्या है? इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। HEC का मतलब क्या है? यहाँ पे HEC का मतलब है होलेरिथ, होलेरिथ इलेक्ट्रिक, या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये HEC-2M ये क्या है? तो आप बताओगे यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था। अच्छा, किस किन मायनों में ये था? क्योंकि इसका विकास, या हम कहें सॉरी, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, इसको स्थापित किया गया था, वो भारत में किया गया था। और भारत में
एक जगह है यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता, मैं बात कर रहा हूँ 1955 की। 1955 में कोलकाता में संस्थान था जिसे कहा जाता है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान। सांख्यिकीय संस्थान, और यहीं पर इसको स्थापित किया गया था। संस्थान में इसको स्थापित किया गया। ठीक है। तो HEC2M, जिसे होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको 1955 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया। और वही आपसे पूछा गया है कि भाई इसको स्थापित कहाँ किया गया था। आप बताओगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कह रहे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। पास्कल था? नहीं, एनियक था। ये भी गलत है। और IBM PC ये भी गलत है। एटसेक भी गलत है। ये है एनियक, ENIAC। ठीक है। ENIAC में मुझे दो तीन बातें बताओ। मैंने लिया ENIAC। इसका पहले सबसे पहले मुझे पूरा नाम बता दो, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक। इसका पूरा नाम बताओ। इलेक्ट्रॉनिक। एन का मतलब हो जाएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। आई फॉर हो जाएगा इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर एंड। ए फॉर हो जाएगा एंड। और सी फॉर हो जाएगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। ठीक है। कई पुस्तकों में कैलकुलेटर मिलता है और कई जगह कंप्यूटर भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर। विकास कब हुआ? 1946, 1946 में दो शख्स थे। एक थे जेपी एकर्ट और एक थे जॉन मुशली। जेपी एकर्ट और जॉन मुशली ने इसको विकसित किया, और ये जो एनियक इन्होंने बनाया था, इसे कहा गया प्रथम इसे कहा गया प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, वापस आ जाओ। आपसे वही पूछा गया था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। आप बताओगे एनियक। नेक्स्ट देखो 46, कह रहा है समेकित परिपथ, यानी कि जिसे आप आईसी कहते हो। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबद्ध है? पहली पीढ़ी है, पांचवी है, चौथी है, या फिर दूसरी है? कौन सी है? आपसे ये पूछा है, तो ध्यान दो। आईसी है, तीसरी पीढ़ी में आया था। मैं इसमें एक टेबल आपको बना देता हूं, और ये टेबल आप याद रखना। पीढ़ी और हार्डवेयर। ठीक है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करें पहली पीढ़ी की, तो पहली पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? आप बताओगे निर्वात ट्यूब का। ठीक। टोटल पांच पीढ़ियां। सेकेंड पीढ़ी में किसका इस्तेमाल होता था? सेकेंड पीढ़ी में इस्तेमाल होता था ट्रांजिस्टर का। ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस पीढ़ी में होता था? सेकेंड पीढ़ी। थर्ड पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल होता था? अब आ जाएगा आईसी चिप। आईसी चिप, और ये आधारित थे एसएसआई और एमएसआई पर आधारित थे। पर आधारित। ये एसएसआई क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया थर्ड जनरेशन। अब आ जाओ फोर्थ जनरेशन की बात कर लें। चौथी जनरेशन में एलएसआई और वीएलएसआई का विकास हुआ। इन पर आधारित तकनीक का विकास हुआ। एलएसआई का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब मैं बात कर लेता हूं पांचवें चरण की। इसमें विकास हुआ था यूएलएसआई आधारित टेक्नोलॉजी का। और एस एस दरअसल इसमें विकास हुआ था एस एल एस आई। यानी कि यूएलएसआई का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एसएलएसआई का मतलब है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये कुछ पीढ़ियां हैं जिनके ये हार्डवेयर्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वापस आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 46 में इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? निर्देश चक्र के पालन में कौन सा शामिल नहीं है? निर्देश चक्र का मतलब है इंस्ट्रक्शन सर्किल, आपसे पूछ रहा है। देखो, इंस्ट्रक्शन सर्किल के बारे में यहां मैं आपको बताता हूं, गौर करो। मैं बात कर रहा हूं इंस्ट्रक्शन सर्किल, निर्देश चक्र के बारे में। ठीक, निर्देश चक्र में फेचिंग शामिल होता है, इसमें शामिल होता है डिकोडिंग, डिकोड, इसमें शामिल होता है रीड एड्रेस, रीड एड्रेस, ठीक है। इसमें शामिल होता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, यानी कि फेच, डिकोड, डिकोड के बाद रीड एड्रेस, एग्जीक्यूट, और ये फिर फेचिंग, ये पूरा सर्किल चलता रहता है और ये सर्किल शामिल होता है इंस्ट्रक्शन सर्किल में। ठीक है, तो यहाँ फेच भी है, इनडायरेक्ट भी है, एग्जीक्यूट भी है, मेमोरी नहीं आता है, ये शामिल नहीं है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा मेमोरी। नेक्स्ट देखो, संसार का पहला गणक यंत्र किसे कहा जाता है? ये अबेकस था, या फिर एनियक था, मार्क वन था, या फिर ननाफ्लिस? बताइए, इसका सही उत्तर होगा एबेकस। अब यहाँ से आप एबेकस के बारे में तीन चार बातें याद रखो। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले, जो अबेकस है, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान दो, यह संसार का प्राचीन, यह संसार का प्राचीन गणना यंत्र है। ठीक है, और इसी वजह से इसे संसार का, यानी दुनिया का पहला गणक, या फिर, या हम कहें गणक या फिर संगणक यंत्र कहा जाता है। गणक यंत्र कहा जाता है, कहा जाता है। इसको दरअसल आपने देखा होगा घरों में, एक चार्ट टाइप का होता है और फिर इसमें कई सारी रॉड लगी होती हैं, फिर इनमें कुछ छोटे छोटे जो प्लास्टिक के घेरे होते हैं, या हम कहें प्लास्टिक के जो गोल गोल आकार के, अ, इसमें राउंड राउंड फिगर्स इसमें पिरोए जाते हैं। जैसे इसमें होता है 10 फिगर्स, फिर इसमें होते हैं 9, फिर इसमें होते हैं 8, उस कुछ इस प्रकार से बच्चों के खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे प्रारंभ में इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो गणना के रूप में किया जाता था, अबेकस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबेकस। 49, परिकलक यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति अबेकस से हुई है। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये जो डिफरेंस इंजन लिखा है, ये क्या है? देखो, मैं बात कर लेता हूं डिफरेंस इंजन की। ध्यान देना, डिफरेंस इंजन, किसने इसका विकास किया था? एक शख्स थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने इसका विकास किया था, आविष्कार किया। ये दरअसल भाप से चलता था, भाप से चलता था, और क्या करता था? ये करता था गणनाएं, अर्थात ये गणनाएं किया करता था। ठीक, वहीं चार्ल्स बेबेज के नाम एक और उपलब्धि है, मैं इस उपलब्धि के बारे में भी आपको बताता हूँ। चार्ल्स बेबेज, इनके बारे में एक और उपलब्धि है 1842 की। अगर हम बात करें तो 1842 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया। ठीक, ये जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, ये एक स्वचालित मशीन थी, यह एक स्वचालित मशीन थी। और ये जो एनालिटिकल इंजन था, ये पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था, के दिशा निर्देशों के आधार पर काम करता था। ठीक, यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो ये जो एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था, इसे कहा जाता है दुनिया का पहला कंप्यूटर। दुनिया का पहला कंप्यूटर इसे माना जाता है, एनालिटिकल कंप्यूटर को। और एक खास बात और बताएं आपको, ये जो एनालिटिकल कंप्यूटर था, इसी में एक शख्स थी, लेडी एडा आगस्टा, एडा आगस्टा। एडा आगस्टा ने इसमें प्रोग्राम डाला था, प्रोग्राम डाला।
इसी वजह से लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है दुनिया का दुनिया का पहला प्रोग्रामर। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। इन्हें एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो खैर, इनका नाम याद रखना। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? ठीक है, 49 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 50। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुआ है? तो ये तो लैटिन है। मैंने सबसे पहली वाली क्लास में आपको यही बताया था, लैटिन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? स्टार है, एटलस है, सीएक है। ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। SEAC। अच्छा, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दो। SEAC, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या बताओगे आप? आप बताओगे इसका नाम है स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये है इसका पूरा नाम। और ये कैसा है? ये है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। पहली पीढ़ी का यह कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है तो बनाया किसने होगा? 1950 में इसको बनाया गया था और बनाया था एनबीएस ने। एनबीएस ने इसका विकास किया था। अगर हम आपसे पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम पूछें तो क्या आप बता पाओगे? बताइए, पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स बताओ मुझे इनके नाम। तो आप बताओगे ENIAC, आप बताओगे EDVAC, आप बताओगे UNIVAC फर्स्ट। ये सारे के सारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अच्छा, 52 का सही उत्तर हो जाएगा सी। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर के स्थानांतरित किए गए, एक मिनट फिर से पढ़ो इसको। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे किस पीढ़ी में? ये पूछ रहा है आपसे। ये चौथी पीढ़ी थी, पहली थी, दूसरी थी या फिर तीसरी थी? तो कंप्यूटर की ये थी दूसरी पीढ़ी। अच्छा, यहां पर देखो, कंप्यूटर की कंप्यूटर के विकास की दूसरी पीढ़ी, मैं दूसरी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है। कब से कब तक रही है? 1955 से लेकर 1964, ये इसका टाइम पीरियड रहा है कंप्यूटर के विकास की दूसरी पीढ़ी का। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? आप बताओगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, ध्यान दो, यहीं कहीं बताया था मैंने आपको कि पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, ठीक। अब यहां से आपसे सवाल में देखो क्या पूछा गया है। कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर से। कब? दूसरी पीढ़ी में, ठीक। तो हार्डवेयर के रूप में यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? ट्रांजिस्टर का। अच्छा, दूसरी पीढ़ी में मुझे बताओ सॉफ्टवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? तो आप बताओगे भाषा में असेंबली भाषा थी, असेंबली भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। इसके अलावा बी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप लिख ही लो इसको, ये इस्तेमाल होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनका इस्तेमाल होने लगा था। अच्छा, तो मेमोरी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता था दूसरी पीढ़ी में? यहाँ पर मैग्नेटिक टेप, इसका इस्तेमाल किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क, इसका इस्तेमाल किया जाता था। और चुंबकीय चिप, या हम कहें चुंबकीय मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी, इसका भी इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के लिए। ये बातें आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बता दो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के, या फिर सबसे पहले मुझे बताओ कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में गणना करने में कितना समय लगता था कंप्यूटर को? गणना करने में लगने वाला समय ये कितना था? तो आप बताओगे ये था माइक्रो सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मुझे बता दो। IBM 1401, IBM 1620, IBM, या आप इस बार आप यूनिवैक लिखो,
UNIVAC, यूनिवैक 1108। ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर्स हैं दूसरी पीढ़ी के। ठीक है, इनको भी याद रखना। तो खैर 53 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट देखो 54, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल था, प्रोसेसर था, कैलकुलेटर था, या फिर अबेकस था? ये एनालिटिकल इंजन था, मैंने अभी आपको बताया था चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। ठीक है, हाँ, एनालिटिकल इंजन यही था जो 1842 में विकसित किया गया था, और फिर इसी में लेडी एडा अगस्टा ने प्रोग्राम डाला था, इस वजह से वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर कही जाने लगी। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। 55 देख लो, कह रहा है कि भाई पहला कंप्यूटर किसने बनाया? यही तो पूछा है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर मार्कोनी ने? इन्होंने तो रेडियो बनाया था, चार्ल्स बेबेज हैं इसके सही उत्तर। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। 56 देखो, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनियक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, प्रोलॉग तो है नहीं, परम ये भी नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। यूनिवैक, क्या यूनिवैक है? नहीं, यूनिवैक भी नहीं है, ये एनियक होगा यहाँ पे 56 का। 56 का सही उत्तर होगा एनियक, और इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ पीछे। नेक्स्ट देखो 57, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का पूरा नाम बताओ? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या फिर कंप्यूटर? ठीक, तो अब यहां से पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये सही हो सकता है। आगे पढ़ो जरा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क गलत हो जाएगा, यही सही होगा। ठीक, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है, जीरो और वन से निर्मित है, यानी बाइनरी नंबर से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? इसके अंदर लगाया जाता है ट्रांजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, 58 का सही उत्तर होगा, इसमें लगाया जाता है ट्रांजिस्टर। ध्यान दो, प्रोसेसर के भीतर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, 59, किसी कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पर होते हैं? ऐड करना है, किसी का तुलना करना है और मिलाना है, उसके कार्य कहाँ पर होते हैं? स्मृति चिप में तो होते नहीं है। सीपीयू हो सकता है इसका सही उत्तर, फ्लॉपी डिस्क भी गलत होगा, हार्ड डिस्क भी गलत होगा, यही सही होगा सीपीयू। नेक्स्ट देखो, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? डेटा अनुदेशों पर अमल करना, डेटा जानकारी को भावी प्रयोग के लिए स्टोर करना, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, और कोई इसका सही उत्तर हो? डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये ज्यादा से उचित उत्तर होगा। 60 का सी पार्ट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, प्रमुख मेमोरी विशेष प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी यानी कि जो मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? विशेष समन्वय से कार्य करती है, रैम, इंटेल, या फिर ये सभी, या फिर सीपीयू? कौन होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। जो प्रमुख मेमोरी होती है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? सीपीयू का अभिन्न अंग मुझे बताओ, कौन सी मेमोरी है? संग्रहण इकाई का मतलब है मेमोरी, तो इसकी अभिन्न अंग है रजिस्टर। सीडी नहीं है, रोम भी नहीं है, रजिस्टर है, ये सबसे करीब होती है। नेक्स्ट देखो, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति यानी हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, का एक उदाहरण है? माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है पेंटियम, ये नहीं है मेमोरी का उदाहरण है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसका सही होगा पेंटियम। देखो, मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख देता हूँ आपके लिए।
दरअसल जो आप माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ते हो, तो अगर हम आपसे पूछें कि माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी के मुझे नाम बताओ, तो आप बताओगे, एक तो आप नाम लोगे इंटेल का और दूसरा नाम लोगे एएमडी का, ठीक? इनके द्वारा कुछ चिप्स बनाई गई होंगी, कुछ माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू चिप बनाई गई होंगी, उनके मुझे नाम बता दो। तो इनके नाम आप याद रखोगे ऐसे। सबसे पहले नाम नाम याद रखना पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इंटेल, पेंटियम। तो पेंटियम का विकास किसने किया? इंटेल ने। मैं यहाँ पर हाँ, ये कंपनी का नाम लिखे दे रहा हूँ। दूसरा इंटेल सेलेरॉन, इंटेल सेलेरॉन। तीसरा इंटेल इंटेल को टू डुओ, डुओ, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला इंटेल एटम, ठीक। ये तो बात हो गए इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स की। अब मैं बात कर लूं कुछ एएमडी की। एएमडी एथनॉल, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अलावा एएमडी ड्यूरॉन, इसको भी याद रखना। ये दोनों नाम याद रखो। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं सीपीयू चिप्स। वापस आ जाओ। आपसे पूछा था कि सूक्ष्म कार्य संपादक यानी माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण बताओ, पेंटियम। और अगर आपसे पूछ ले कि ये पेंटियम है किस कंपनी का, तो आप बताओगे इंटेल, इंटेल पेंटियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो 65। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो चिप है। हाँ, यही सही होगा। एक मिनट, एक मिनट। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम पूछा है आपसे। इसका नाम 65 का माइक्रो बोर्ड है, मदरबोर्ड है, या फिर सीपीयू है, या फिर माइक्रो चिप होगा सही, ठीक। 65 का ए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम अभी मैंने बताया था, ये प्रोसेसर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर डी पार्ट, इसका सही हो जाएगा 66 का। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं, ये क्या है? ये रैम तो है नहीं, माइक्रोचिप्स या फिर कंप्यूटर प्रोसेसर। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा, ये है प्रोसेसर, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो 68। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर क्या है? पेंटियम है, पेंटियम 1 2 है, पेंटियम, ये सारे के सारे हो जाएंगे, ये सारे के सारे उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। 68 का हो जाएगा ऑल। ऑल। 69 देखो, इंटेल कोर 19 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर 19 एक प्रकार का है प्रोसेसर, बी पार्ट। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम एन प्रक्रियाओं को टी सेकेंड में पूरा करता है, तो उस अंतराल के दौरान थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकेंड होती है। ये होती है टी अपॉन 9। एक मिनट, एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये होती है एन अपॉन टी, यानी समय नीचे रहता है। दरअसल ये जो थ्रूपुट होता है ना, थ्रूपुट, ये क्या है? तो वास्तव में यह एक माप होती है। यह एक माप है जो सिस्टम, दरअसल एक सिस्टम होता है, सिस्टम में निश्चित समय में इकाइयों की सूचना को प्रोसेस करने में जितना भी समय लगता है, उसे थ्रूपुट से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए थ्रूपुट इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें होगा ये कि जो पूरा किया गया प्रोसेस होगा, किया गया प्रोसेस होगा, और इसके बाद यहाँ पर होगा नीचे समय। मतलब मान लेते हैं कि एन प्रक्रियाओं को टी सेकेंड में पूरा करना है, तो एन अपॉन टी बन जाएगा इसका, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, स्नैपड्रैगन, एटम, टीग्रा, हेलियो और जीनस में क्या समानताएं हैं? ये सारे के सारे हैं आपके प्रोसेसर के प्रकार। तो मैंने एटम आपको भी पीछे बताया था, ए एम डी एटम, सॉरी इंटेल एटम, ठीक। तो वहां से आप अंदाज लगा पा रहे होंगे ये सारे के सारे प्रोसेसर हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। अच्छा, ये लिखा है स्नैपड्रैगन, ये क्या है? अगर हम आपसे ये सीधे सीधे पूछ लें, मुझे बताओ स्नैप ड्रैगन, ये क्या है? तो आप बताओगे ये जो स्नैपड्रैगन होता है ना, यह दरअसल सिस्टम ऑन स्नैपड्रैगन सिस्टम ऑन अ चिप सेमीकंडक्टर प्रणाली होती है। सेमीकंडक्टर प्रणाली है। अच्छा, किसमें उपयोग किया जाता है?
यह मोबाइल में उपयोग किया जाता है या हम कहें मोबाइल उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। ठीक। और क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने इसका विकास किया था। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया था। टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका विकास किया गया था। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ये सारे के सारे प्रोसेसर के प्रकार हैं। इंटेल नाम है एक। इंटेल, ये अभी मैंने आपको बताया था, पक्षी तो है नहीं। इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी है। ठीक। कंप्यूटर की कंपनी। और मुझे एक बात और बताओ, 1970 में पहुंचो जरा। 1970 में यही कंपनी है इंटेल। इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर बनाया। मुझे बताओ, ये जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इसका नाम क्या था? नाम याद रखना, पूछा गया है एक दो बार एग्जाम में। 4004, इंटेल 4004। नेक्स्ट देखो 73। कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? स्कैनर तो है नहीं, स्टोरेज भी नहीं है, प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर शामिल रहता है। 74। सीपीयू का कौन सा भाग है जो आकलन करता है और निर्णय लेता है? इसे आकलन का मतलब है अर्थमेटिक। ठीक। और निर्णय लेने का मतलब है जब तक आपके पास लॉजिक नहीं होगा आप निर्णय नहीं ले पाओगे। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 75 देखो। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशंस में बदलते हुए प्रोसेस करता है, ये क्या कहलाता है? ध्यान दो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मुझे बताओ, जो डेटा को इंफॉर्मेशंस में बदलते हुए प्रोसेस करे उसे कहा जाता है प्रोसेसर। ठीक है। ए पार्ट। तो ये 75 क्वेश्चंस थे हमारे कंप्यूटर और सूचना तकनीकी के परिचय से संबंधित। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।